Right. Assalamu alaikum. I welcome all the students to this today's second session, my free online class, motivation and guidance for CTET, TET, DSC and other competitive exams. So, जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं, मैं KS जमील, कलीम सिद्दीकी जमील, टिमरिस अलगोल बॉयज वन जहीराबाद में एज ए प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स की गुजारिश पे ये मैं ऑनलाइन क्लास रखा। सुबह में सहरी के बाद और फजर की नमाज के बाद थोड़ा वक्त दीजिए सर बोले, क्योंकि बेस्ट टाइम है ये। एक मेरे पास किताब है, मैं कल बताता हूँ आपको। मिरेकल मॉर्निंग बोल के किताब, मिरेकल मॉर्निंग। आप लोग हो सका तो पढ़ो ये किताब, मिरेकल मॉर्निंग। मैं आपको अभी बताता हूँ गूगल पे, देख लो किताब मिरेकल मॉर्निंग। ये दिख रही किताब, ऑनलाइन से मंगा सकते हो किताब। मिरेकल मॉर्निंग हल एलरॉड की किताब है लिखी हुई, ये किताब देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को। नहीं सर। हमें स्क्रीन पर नहीं दिख रही है। अच्छा, शेड स्क्रीन नहीं बोला क्या मैं? अच्छा, नहीं दिख रहा? दिख रहा सर। दिख रहा? क्या है किताब का नाम? किताब का नाम अब दिख रहा होगा। जी सर, मेरा एक तो मॉर्निंग। द मिरेकल मॉर्निंग बोल के बुक है जी। किताब लिखने वालों का नाम हल एलराल्ड बोल के है। सुने नीचे नाम दिख रहा उनका नाम, हल जी सर। एलराल्ड। हाँ, ये 200 रुपए की किताब है, बड़ी मुश्किल से। अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए, हल एलराल्ड क्या बोलते किताब में बोलते हो, जो भी लोग 8 बजे से पहले उठ के अपने पूरे काम कर लेते हैं वो लोग कामयाब लोग हैं बोलते दुनिया में। और दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उनका एक राज क्या है बोलते वो लोग सुबह जल्दी उठते। हम देर से उठते, देर से उठ के क्या बोलते, टाइम पास नहीं हो रहा, मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा बोलते। दुनिया में किसी को भी टाइम पास नहीं होता। हम टाइम निकालना और टाइम बचाना बोलते। सुबह क्या करना अपन, जल्द से जल्द उठ जाना। इसलिए हमारे पास इस्लाम में फजीलत किसकी है? फजर की नमाज की है। क्या हदीस क्या है जी ना? हदीस क्या? आप बोलो सुबह में देर से उठो तो खाना नहीं मिलता बोल के हदीस है, बोल सकते हैं कोई अरबी में? सुबह के वक्त का सोना हाँ, रोजी को सुबह रोकता जब ना हो है। सुबह के वक्त का सोना इसको रोकता है। इसको रोकता है। सिंपल। हल एल राड तो आपके दौर के एक राइटर है ना, अमेरिका के, हल एल राड। इनको मालूम हदीस इस्लाम, ये कॉन्सेप्ट देखो हमसे रिलेटेड। और हम क्या कर रहे हैं मतलब छोड़ दे रहे हैं इस चीज। आप लिख लो ये जुमला, नोटबुक में लिख लो, सुबह का सोना रिस्क करो। उठो सुबह में, उठो और उठाओ। सर सुबह में उठना नहीं हो रहा साहब बोल तो सोच लो क्यों नहीं उठ रहे आप। रात में देर से सो रहे हैं, रात में मोबाइल देख रहे हैं, रात में यूट्यूब देख रहे हैं, रात में सीरियल देख रहे हैं, रात में दावत में दुल्हन के तक बैठ रहे हैं। दुल्हन जाने का दिल नहीं आ रहा बोल रहा कहते इनका घर को, कई को बोलते याद आ रही उन्हें। अरे सो बेकार बात है, आप अपना सोचो पहले। रिश्तेदारी बरकरार रखो, नहीं बोल के नहीं। बहरहाल ये किताब है, मंगाना है तो मंगा लो, मेरे पास है। बड़ा अच्छी किताब है ये। तो बहरहाल माय डियर स्टूडेंट्स, वक्त की नजाकत को समझो। क्या नाम था जी किताब का? नाम क्या था? मिरेकल मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। राइटर का नाम हल हल एलरॉड। रोल। हाँ वो पढ़ो, उसमें बहुत सारे कहानियां सुना है। मरते मरते बच्चे कहते हो कई बीमारियां का वो सामना हुआ उनको। मरते मरते तो बचा सो इंसान है, डॉक्टर तो बोला तुम मर गया बोल के बोला। उठ के करके उन्हें भूख लिखे, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते थे उन्होंने। और सो मेरे को भी जरा हड्डियां में दर्द हो तो दवाखाने को तो डॉक्टर साहब वही बोले, फजर की नमाज का सोने की जरूरत नहीं है, मियां तुम जरा धूप में फिरो बोल के बोले। तो वॉकिंग करो, सुबह उठो जल्दी उठो। अरे हम लेडीज है वॉकिंग नहीं कर सकते वो तो बुर्का पहन लेके जाओ, कौन रोकता आप? किसी को लेके जाओ साथ में, भाई को, बहन को, अम्मी को, वाली साहब के साथ चले आओ, घर के ऊपर फिरो। बहरहाल डी विटामिन भी लेना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं, सेहत भी देखना जरूरी है। एग्जाम की प्रिपरेशन में मैं खाली पढ़ लेते बैठ दी तो नहीं चलता, सेहत भी देखना जरूरी है। तो जैसा कि हम पहले सेशन में जिक्र किए थे, मैं आपको सबको रमजान की मुबारकबाद दिया। और आपके सामने दो चॉइस रहते बल्कि बोला, सुबह में उठने के बाद एक नींद को जारी रखना,
या न तो उठ के फ्रेश होके अपने ख्वाबों को ताबीर के लिए निकल जा। ख्वाबों की ताबीर के लिए निकल जाना बोल तो ऐसे क्लासेस अटेंड करना है सुबह में। सब लोग नहीं कर सकते, ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन है। थोड़ा सा ये ड्राइंग्स वगैरह मत डालो जी पेन पे, थोड़ा स्क्रीन को छीरे ना आप लोग, तो इसमें वो आ जा रहा, लाइन्स आ जा रहे। मैं स्टॉप कर देता हूँ, डिसेबल एनिमेशन कर रहा था। ओके, सो नेक्स्ट मोटिवेशन क्या है समझा दिया मैं आपको। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बिना मोटिवेशन के आप कुछ कर नहीं सकते। मोटिवेशन आने के लिए आपको जरूरत एक महसूस होना है। आप ये इक्तिसाबी अमल बोल के एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है डाइट की बुक में। डाइट का अगर मॉड्यूल लेंगे आप, उसमें इक्तिसाब बोल के जो यूनिट है, सबक है, उसमें देखिए आप इक्तिसाबी अमल में सबसे पहला मरहला अगर कोई चीज है तो वो है मुहर्रे का। मुहर्रे का आने के लिए आपको क्या चाहिए, जरूरत महसूस होना है। जरूरत महसूस होने के बाद खुद ब खुद मुहर्रे का आता। और मुहर्रे का दो किस्म का होता, कौन सा होता, इंट्रिंसिक एंड एक दाखिली एक्सट्रिंसिक। खारिजी। हाँ, और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको, अंदरूनी और बैरूनी बोल सकते हैं। अंदरूनी मोहरे का, बैरूनी मोहरे। तो अब ये बताइए, अब जो आप मेरी क्लास को आए, आप जो मेरी क्लास को आके अभी जो क्लास सुन रहे हैं नींद को मार के, ठीक है ना, ये अंदरूनी मोहरी का है या बैरूनी मोहरी का है, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है? इंट्रिंसिक। सोच सोच के बोलो। इंट्रिंसिक। वेरी गुड। ये जो है ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही अंदरूनी मोहरे का है। आपको मैं मेरी क्लास को आए तो 10 रुपए दे दो, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको मैं सबको एक एक 10-10 रुपए देता हूँ, या 20-20 रुपए देता हूँ, या एक एक बिस्किट पुड़ा या चॉकलेट देता हूँ क्लासिक बोल के अगर बोला, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं। वो कौन सा मोहरे का कहलाता? एक्सटेंसिव। अंदरूनी मोहरे का। तो आप कहीं के लिए आए मेरी क्लास को, एक कोई इनाम की तौक़्क़ू से, इनाम की तौक़्क़ू से, शाबाशी की तौक़्क़ू से आप मेरी क्लास को आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता। मिसाल के तौर पर बच्चे होमवर्क, एक बच्चा होमवर्क खुद ब खुद करके ला रहा, क्लास का टॉपर बच्चा। दूसरा बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, बेटा तुम होमवर्क करके लाओ, मैं तुम्हारे कल बिस्किट देती हूँ, चॉकलेट देती हूँ, बल्कि उसको आप बोल रहे हैं। तो बच्चा होमवर्क करके लाया, ला के देखते रहता, टीचर मेरे को चॉकलेट कब देते बोले। तो वो बच्चे में पाया गया मोहरे का कौन सा है? एक्सटेंसिव। एक्सट्रिंसिक या बैरूनी मोहरे। बैरूनी मोहरे का। ऐसे सवाल आपको कल टेट में आ सकते हैं, ऐसे सवाल आपको सी टेट में आ सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, टिक करना है, समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी क्लास ज्वाइन होने से आपको मोटिवेशन क्या है, नीड क्या है, ठीक है ना, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तमाम चीजें मालूम है। और ये लेके कहा जाता आपको, ये क्या पैदा करता है आपके दिल में, ये मोहरे का, ये जरूरत आपके दिल में क्या पैदा करता है? दिलचस्पी पैदा करता है। उसको इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं। दिलचस्पी पैदा करता है। क्या पैदा करता है जी? दिलचस्पी। दिलचस्पी, जज्बा। हाँ, ये दिलचस्पी पैदा होने का तो इंसान क्या करता है, मकसद हासिल करने के लिए पेश आने वाली रुकावटों को क्या करता आदमी, दूर करता। आपको क्या होता है, जब इंटरेस्ट पैदा हो जाता तो आप क्या करते, अपने मकसद को हासिल करने के लिए निकल जाते। बीच में क्या आते हैं आपको, रुकावट है। कई क्या आते हैं जी? रुकावटें आती हैं। हाँ, ये 6th पॉइंट है, देखो, रुकावट। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू रीच योर। आपको ऑब्स्टिकल्स आते, हर्डल्स आते। आप कहीं शॉपिंग करने जाते, इतना आसानी से नहीं पहुंचते ना मंजिल को, बहुत सारे रुकावटें आते बीच में, बहुत सारे मजबूरियां, स्पीड ब्रेकर आ रहते, ट्रैफिक रहती, नहीं, तमाम चीजों को पार करके आप कोई शॉप को जाते, कोई दुकान को जाते, कोई फंक्शन को जाते। तो ये भी ऐसी है, टेंट हासिल करना उतना आसान नहीं है जितना आप आसान समझ रहे हैं। पर मेरी नजर में सबसे आसान काम यही है, रुकावटों को दूर करना है। सबसे पहली रुकावट क्या आपकी जिंदगी में, बोलो, कोई बता सकते हैं? इससे पहले हम वो डिस्कशन कर रहे थे, आप में और आपके मकसद में अगर कोई एक बड़ी चीज है तो एक बहुत बड़ी दीवार है बोला था। तो एक बहुत बड़ी दीवार है, चीन की दीवार का मिसाल दिया था मैं। एक जीके का क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार मानी जाती है। उससे भी बड़ी दीवार आपके मकसद और आपके दरमियान पाई जाती है, वो है आपका डिस्टर्बेंस, वो है आपके ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स। आज आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है बहुत बड़ा फितरा बना हुआ है। मोबाइल फोन से दूर हो जाइए आप, मोबाइल फोन को कम इस्तेमाल करो। मोबाइल फोन को वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करो। 24 घंटे मोबाइल फोन के सामने रह रहे हैं, लाइका शेरा इंस्टा वगैरह यूज कर रहे हैं, कुछ आने वाला नहीं है आप सिवाय पछताने के। दुनिया में सबसे बड़ा बदतरीन आदमी कौन है, कहते पछताने वाला। आप क्यों बदतरीन आदमी बनना चाह रहे हैं? आप कोशिश करो
मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा, जरूर देगा। और आप किस्मत वाले हैं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी क्लास ज्वाइन करें और आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें मिली। तो आपके मकसद में और आपके दरमियान, अनीस फातिमा आपका वीडियो म्यूट कर लो जी। अनीस फातिमा जहीराबाद, अनीस फातिमा वीडियो वीडियो म्यूट कर लो, ठीक है ना। तो मैं बोलने का मतलब ये था, आपके और आपके मकसद में अगर कोई रुकावट है, अगर कोई बीच में है, तो क्या चीज है बोले तो आपके बहुत सारे जाती मसरूफियात है। वो हो सकता आपका मोबाइल का इस्तेमाल, वो हो सकता आपके, क्या बोल सकते, बहुत सारे एंगेजमेंट है, आप वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, इनके पास जा रहे हैं। सोच लो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम है। यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। एक किताब में पढ़ा था, मैं बहुत बड़े दानिश्वर कह रहे हैं, आपकी जिंदगी के डायरेक्टर, आपकी जिंदगी के मुसव्विर, आपकी जिंदगी के तख्लीक कार कौन है, वो तो आप खुद हैं। इसलिए मैं आपको बोला, लव यूर सेल्फ। आप अपने आप से प्यार करो, आप उनके इनके पीछे मत जाओ, उनके इनके बारे में सोचो मत आओ। आप अपने आप से प्यार करो, इंशाल्लाह बेशक दुनिया आपको चाहने लगी। आप दुनिया के पीछे जा रहे हैं और अपने आप को भूल जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं चाहता। लिखो, लव यूर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अरे क्या मतलब है साहब इसका, आई लव माई सेल्फ पर तो होना था क्या? ये पहली बार सुन रही हूं मैं। अपने आप को कैसा चाहना, अपने आप को चाहने से मुराद क्या है बोले तो आप अपने मकसद से मोहब्बत करना, आप अपने टारगेट से मोहब्बत करना, आप अपनी तैयारी से मोहब्बत करना, आप अपने क्लासों से मोहब्बत करना, आप अपने किताबों से मोहब्बत करना, वक्त बचाने की कोशिश करना। इसको बोलते लव योर सेल्फ। आप अपने सेहत का देख लेना, आप अपने कपड़ों का सोच लेना, किताबों का सोच लेना, इनके उनके चक्करों में, इनके इनके बीचों में जाना ही नहीं। आप जॉब करो स्कूल में। आज आपको मालूम, अच्छा सुन लो, कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत बड़ा सीक्रेट। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, बोल रहा हूँ, वन सेकेंड। परसों हाल ही में गुरुकुल में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, अच्छा सुनो, हाल ही में जितने भी लोग परसों गुरुकुल में जूनियर लेक्चरर के तौर पर, पीजीटी के तौर पर, टीजीटी के तौर पर जितने भी लोग मुंतखब हुए, सेलेक्ट हुए, उनसे मैं बात करा, उनकी इंटरव्यू लिया, पूछा मैं उनको, आप अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गए। वो लोग बोले सर आप हेल्प करे, आप गाइड करे, बहुत सारे बातें बोले, शुक्रिया बोले, बहुत लोग तोहफे ला के दिए, बहुत लोग तोहफे भेजे मेरे को। बहरहाल बहुत सारे बातें हुई। मेरे को एज ए एक गाइड, एज ए टीचर, मेरी जिम्मेदारी ये थी, जानना था कि इनकी कामयाबी के पीछे छुपा राज क्या है। खास तौर पे जूनियर लेक्चरर्स और पीजीटी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उनका एक ही एक राज है, अच्छे से सुन लो आप लोग। वो लोग बोले साहब आप बहुत दिन पहले बोले थे, 2 साल पहले आपकी क्लास में तनख्वाह नहीं भी मिली तो टीचिंग का काम करो बोल के बोले थे आप। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, हम विद्या वॉलंटियर थे, हम घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों को, हम फ्री में पढ़ा रहे थे, तनख्वाह कम रही भी तो पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल हमको सता रहा भी तो हम पढ़ा रहे थे, हम टीचिंग कर रहे थे, हम पेशे तदरीस से वाबिस्ता थे, हम पेशे तदरीस से जुड़े हुए थे, हम जॉब कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे। आज वो टीचिंग हमको बहुत मददगार साबित हुई, बहुत बड़ा फायदा हुआ हमको टीचिंग से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी टीचिंग से जुड़ जाओ, एक नौकरी ज्वाइन कर लो, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी एक स्कूल में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो। आपका सब्जेक्ट ही पढ़ाना, दूसरा नहीं पढ़ाना। आप अगर बीएड में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ाओ जाके, बीएड में उर्दू है तो उर्दू पढ़ाओ, बीएड में इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ाओ जाके, बीएड में मैथ्स है तो मैथ्स ही पढ़ाओ। अक्सर बच्चे क्या करते, करते कोर्स एक, पढ़ाते एक, एग्जाम लिखते, कुछ भी हासिल नहीं होता, 3 तरफ 3 निशाना मारते, कुछ भी ना लगता। तो सबसे बड़ा राज मैं आपको बता दिया। गुरुकुल में हाल ही में सिलेक्ट होने वाले तमाम स्टूडेंट्स का एक ही फीडबैक है, कॉमन फीडबैक है, कि वो लोग टीचिंग कर रहे थे। तो आप लोग भी फौरी से फौरी, जल्द से जल्द टीचिंग से वाबिस्ता हो जाओ, चाहे उन्हें तनख्वाह भी नहीं दो तो फ्री में। अरे सर उर्दू मीडियम की स्कूल आनी है, कैसा करना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन हो जाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाते 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 बड़े क्लासों को पढ़ाओ, बराबर टीचिंग करो, तनख्वाह नहीं भी मिले तो टीचिंग करो। इसमें कोई शक है तो मेरे को बोलो, मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट के लिए, बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं। क्या बोला मैं आपको? बीएड करके खाली घर पे बैठने से अच्छा है, डाइट करके घर में खाली बैठने से अच्छा है आप टीचिंग से जुड़ जाओ। टीचिंग का मतलब पढ़ाना है। आप एज ए टीचर एक स्कूल को जाके, एक इंस्टीट्यूट को जाके,
या तो घर में कम से कम एक बोर्ड लगा लो, घर में गली में ट्यूशन बोलो बच्चों। आप पढ़ाने से होता क्या, एक तो बिजी हो जाते, दूसरा टच रहते आप सब्जेक्ट से, कॉन्सेप्ट से टच में रहते। बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, आपको मुताला करना पड़ता उनके डाउट्स क्लियर करने के। मगर आप मसरूफ किस में है, दावतों में, मोबाइल फोन में। ठीक है, मोबाइल फोन को हम हटा नहीं सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, मगर उसका इस्तेमाल तो कम कर सकते। आप सोच लो बैठ, आप नमाज पढ़े को, जानी नमाज पे बैठे को, सलाम फिरने के बाद थोड़ा सोचो आप, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा। ये मिस्टेक आपसे ही हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। ये मिस्टेक किसी और से नहीं हो रहा, आपके माँ बाप से नहीं हो रहा, आपके दोस्तों से नहीं हो रहा, आपकी सहेलियों से नहीं। ये मिस्टेक सिर्फ आप ही कर रहे हैं, और वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं वो आपके दिल को, आपके जमीर को मालूम। लिख लो पेपर, नोटबुक पे लिख लो। आज एक नई नोटबुक शुरू करो। सही से बताओ, आप लोग बीएड करने के बाद आपके सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक कितने बार पढ़े बताइए आप पढ़ते ही नहीं टेक्स्ट बुक, ला रहे हैं रख रहे हैं घर में। आपको मालूम गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक चेंज हुए, सब बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स आ रहे मालूम, इधर उर्दू में इधर इंग्लिश में आ रहे। जी मालूम है आपको सर। ये टेक्स्ट बुक? जी सर। जी ये सर। चीज कौन बन सक रहा है बताओ? वो लोग देखे, वो लोग टीचिंग कर रहे हैं, वो लोग टीचिंग से फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनके पास माहौल है। आप माहौल को क्रिएट करो, माहौल को डेवलप करो। कब तक घर में रहेंगे खुड़ुक मुर्गी की तरह, इंतजार कर लेते? आपको बैठ जाएगा कोई भी लाके निवाला मुंह में डालने वाला नहीं है। आपको खुद बाहर निकलना है, मेहनत करना है, आपको रास्ता एक आपका बना लेना है, उस रास्ते से गुजरना है। हम आपको बता रहे हैं रास्ता, यही है टेक्निक्स, कुछ नहीं है, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। जमील साहब बोले तो मैं पास हो गई, हम हाँ पास हुए। मेहनत कौन करे? जमील साहब करे? आप ही करें मेहनत। सबसे बड़ा क्रेडिट आपका है, आपकी दिलचस्पी का है, आपके मुहर्रिका का है। आप वो जरूरत पैदा करें, वो महसूस करें, वो भूख, वो तड़प, वो बेचैनी, वो प्यास, वो बेकरारी। आपकी बेकरारी कुछ और है, वो बाजू रख दो उसको, वो सब बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये पूरे दुश्मन है हमारे। ये दुश्मनों का बड़ा राजा कौन है? वो तो मोबाइल है, पूरी चीजें उसमें से। अरे कहते हैं सर मोबाइल बंद नहीं कर सकते ना, ओटीपी आता ना हमारा। ओटीपी को देखो, रख दो। नहीं सर, वो मैसेज आता ना, कहीं को देखते मैसेज, क्या जरूरत है मैसेज देखने? आप सोच लो, सबको सवाल कर रहा हूँ। 45 लोग हैं क्लास में, आपको कुछ हासिल करना है नहीं करना है? सही से बोलो। करना है सर। एक ही जवाब पे रहो। जब हासिल करना है तो मैं आपका उस्ताद, मैं आपका गाइड, आपका कोच। बताए और रास्ते पे चलते नहीं चलते बोलो आप? जी, जरूर चलते सर। चलते सर। इंशाल्लाह। अगर आप तय कर लिए, मेरी बात मान रहे हैं, उस्ताद की बात मान रहे हैं, उस्ताद की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, तो हमारी दुआ भी आपके साथ है। और दवा जो है ना, दवा क्या है? कुछ नहीं है, दवा मेरी क्लास है। फ्यूचर में एग्जाम्स आपको क्या क्या आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। टेट है, सीटेट है, और क्या है जिसके अलावा आपके सामने? अदर जॉब। डीएससी है, ग्रुप्स के एग्जाम्स है, और अदर जॉब बहुत सारे ग्रुप। वहां से आते हैं, आपको मालूम नहीं अदर। होता। आप तैयारी करते सिर्फ टीचिंग की, टीचर बना है, टीचर बना। हो सकता है अल्लाह में आपके लिए एक, उसकी दुकान में, अल्लाह की दुकान में आपके लिए कुछ एक अलग तोहफा रखा। एक मेरा दोस्त था, टीचिंग के लिए कोशिश कर रहा था, उसको दूसरा ग्रुप 2 में जॉब मिल गया। एक मेरा दोस्त था, वो कुछ एसजीडी के लिए या छोटे जॉब के लिए कोशिश कर रहा था, उसको लेक्चरर का जॉब मिला, गजेटेड ऑफिसर का जॉब। हैरान बहरान है उन्हें। कभी कभी अल्लाह में देने पड़ा, छप्पर फाड़ के देता। देख रहे हैं ना आप लोग, पेपर में देख रहे हैं ना, देख रहे हैं? एक एक को 4 साल जी नौकरी, सर। जी एक सर, एक को देख 4 साल रहे सर। नौकरी, 5-5 नौकरी, शादीशुदा जी लोग, सर। छोटे छोटे जी। बच्चे हैं गोद में। पेपरों में आ रही, व्हाट्सएप में आ रहा न्यूज। कामयाबी का प्रोसेस कुछ नहीं है। सबसे पहला उनके पास अंदरूनी मोहर्रिका है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। दूसरी चीज, वो लोग तय कर लिए, वो लोग तय कर लिए। आपको दशरथ मांझी का किस्सा मालूम? दशरथ मांझी मालूम है? दशरथ मांझी का नहीं किस्सा? सर, नहीं मालूम सर। अरे नहीं मालूम है? आप देखो दशरथ मांझी का किस्सा, अगर आप देखना है तो यूट्यूब पे मिल जाता, ट्रेलर वगैरह देखना है तो देखो। दशरथ मांझी का इतना अच्छा किस्सा है, आप यकीन नहीं मानते कि उन्होंने पहाड़ फोड़ दिए उन्होंने। मांझी, ये दशरथ मांझी है, देखो ये मूवी है, ये मूवी देख सकते हैं आप, ये ट्रेलर देख सकते हैं। दशरथ मांझी जो है ना, उन्होंने क्या करे, अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी के लिए पहाड़ को तोड़ दिए, पहाड़ को। जैसा शाहजहां अपनी बीवी के लिए क्या बनाए? सर जब ताजमहल। ये ताजमहल नहीं। बनाए, बोलो राजा थे ताजमहल बनाए। इन्होंने दशरथ मांझी क्या करे अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी के लिए क्या करे बोले तो पहाड़ फोड़ दिए।
उनकी बीवी को दवाखाने को लेकर जा रहे थे डिलीवरी के लिए। तो दवाखाने को गए तक उनकी मौत हो गई उनकी बीवी की। तो डॉक्टर क्या बोला, आप अगर 1 घंटा पहले आते, आधा घंटा पहले आते तो मैं आपकी बीवी को बचा सकता था। बोले बीवी को बहुत चाहते थे। तो देर होने की वजह क्या है, बल्कि जब उन्होंने जाने की कोशिश करे तो उनको क्या मालूम हुआ, वो गांव में ये गांव में, दोनों के गांव के बीच में क्या था, एक पहाड़ था। अभी थोड़ी देर पहले बोला चाइना की दीवार बोला था, याद है ना? बहुत बड़ा जी पहाड़ सर। था। जी सर। लिख लो आप नोटबुक में, मांझी ट्रेलर बोल। मांझी का ट्रेलर देखो, बाद में मैं नहीं बताता हूँ आपको इसमें क्लास में, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता। मांझी ट्रेलर बोल के देखो। ये मूवी देखना तो 100 रुपए देके मूवी भी देख लो यूट्यूब पे, 100 रुपए में। रमजान है, मूवी में को देखो, खाली ट्रेलर देख के बाजू को रख दो, बाद में देख सकते हैं। मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, मोटिवेशन जी के लिए। सर। फिर गुना मेरे ऊपर आता, जमील सर फिल्म देखो बोले, मैं रोजे क्या फिल्म देख रहा हूँ। कौन देखो बोले, देखो फिल्म बोल के अम्मी अब्बा पूछे तो मेरा नाम था गुनहगार में। नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट क्या है बोलते, लोग ऐसे ऐसे काम करते। 25 साल मेहनत करके ताजमहल बनाए। ये बेचारा 25 साल पहाड़ को फोड़ के क्या करा बोलते, इस गांव के बीच में रास्ता बना। रास्ता बनाने से फायदा क्या हुआ, रोड। 1 घंटे का जो फासला था वो क्या हो गया, कम हो गया। उन्हें क्या तय करना, फ्यूचर में मेरी बीवी की तरह कोई नहीं मर। किसकी वजह से, पहाड़ की वजह से। बस लोग देखेंगे मूवी, आइडिया होगा किसी को, स्टोरी तो सुनेंगे कम से कम। परसों मेरा दशरथ मांझी हाँ बुड्ढा सुने बिहार सर। में था। रियल स्टोरी है, मर गया उन्हें 10 साल पहले कुछ मार। दशरथ मांझी रियल स्टोरी है। तो उत्तम पहाड़ फोड़ रहा एक आदमी, सुभाष यादव हथौड़ी से सिर्फ अकेले पूरे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया। आप एक मामूली ईंट नहीं फोड़ सकते, आप उतने कमजोर हैं। मगर जमील सर के स्टूडेंट्स ईंट क्या पहाड़ भी फोड़ने के लिए तैयार है। उस पहाड़ का नाम है तक टेट, उस छोड़ेंगे पहाड़ नहीं, का नाम तब है तक सी टेट, छोड़ेंगे नहीं। उस पहाड़ का नाम है डीएससी, उस पहाड़ का नाम है ग्रुप्स के एग्जाम्स। फोड़ो। अरे हथौड़ी कहाँ है साहब, हथौड़ी कुछ नहीं, आपकी तैयारी है। हथौड़ी सिर्फ आपकी तैयारी है। समझ रहे हैं बात को? तो तय हो जाओ, डिसाइड हो जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, ये हमारी दुआ है। तो आज की क्लास में थोड़े से छोटे से कॉन्सेप्ट्स, एक 4 कॉन्सेप्ट्स में आपको 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको टेट, डीएससी और सी टेट दूसरे एग्जाम में भी काम है। सबसे पहले आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको एजुकेशन क्या है मालूम करना बेहद जरूरी है। कोई बता सकते हैं एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है, तालीम का डेफिनेशन क्या है, इल्म का डेफिनेशन क्या है? बड़ी स्क्रीन पे है, देख के बोल सकते हैं। एजुकेशन का डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन, बिहेवियर में तब्दीली। बहुत सारा बिहेवियर में तब्दीली, 1000 डेफिनेशन। एक एक मिसाल के लिए हमारे सामने रखा हूं आपके स्क्रीन पे। अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आ, इल्म हम कहां से कहां लेके आता, अंधेरे से रोशनी की तरफ। इट ब्रिंग्स ए पर्सन फ्रॉम रोशनी की। लाइफ डार्क टू लाइफ। अंधेरे से आप रोशनी की तरफ आ, गुमराही से सही रास्ते की तरफ आ, गफलत से आप हकीकत की तरफ आ। ये फायदा है तालीम। तो एजुकेटेड अनएजुकेटेड में ये डिफरेंस है, आना समझ में? तो आप एजुकेटेड हैं, तो आप एजुकेशन क्या है जानने की कोशिश करो। आपका डाइट का पेपर 1 है, और बीएड में भी पेपर 1 है फिलोसफी। उसमें एजुकेशन के माने, एजुकेशन के क्या बोलते सो तरीके, एजुकेशन के अकसाम, तमाम चीजें उसमें बयान किया गया। कितने किस्म की है तालीम, कितने किस्म की रहती है, बहुत किस्म की है तालीम। मिसाल के तौर पे रस्मी तालीम है, नहीं, और रस्म तालीम। गैर रस्मी तालीम है, और अचानक तालीम है, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल फॉर्मल नॉन फॉर्मल। रोजाना स्कूल को जाके पढ़ना, सर्टिफिकेट लेने को फॉर्मल बोलते हैं। फासलाती तालीम से हासिल करे तो उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। अचानक चलते चलते सीख लिए तो उसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। ये तमाम नॉन एजुकेशन है। फॉर्मल। तालीम पहले एक रुखी थी, 2 रुखी थी, बाद में 6 रुखी हुई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हम जानडूई का कॉन्सेप्ट पढ़ते, कई लोगों का कॉन्सेप्ट पढ़ते, ठीक है ना? तो इस तरह से एजुकेशन क्या है समझने की कोशिश करो। लिख लो आज क्वेश्चन, आप नोटबुक पेन ले लेके ये सवाल लिख लो, एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, क्या डेफिनेशन है इसके, एक 4-5 डेफिनेशन लिख लो आज। आज आप क्या करो, आप सो के उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद टाइम मिला तो एजुकेशन के 1-2-4 डेफिनेशन लिखो। आप मेरे पे डिपेंड है ना, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। आप होमवर्क करो आज, एजुकेशन के डेफिनेशन लिखो, आपकी पुराने किताबें निकालो, नोट्स निकालो,
गूगल की मदद लो, गूगल में इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करने की सहूलत है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करो। और आप होना है तो फिलोसफी के नोट्स मंगाओ, ग्रुप में मैसेज करके फ्रेंड से, कोई फिलोसफी का नोट्स है तो भेजो, बोलो, बहुत सारे फ्रेंड्स भेजते, उसके डेफिनेशन देख के लिखो। करेंगे ये काम? जी जरूर सर। और थोड़े बच्चे पीछे इंशाल्लाह पड़े सर। तो क्या सोच रहे हैं, सर आप क्लास सुनते, आप क्लास बोलते कि क्या है कि आप बोले तो हम लिख लेंगे कि पेन पेपर लेके जब से बैठे, आप हमारे लिखाने के बजाय उल्टा हमारे होमवर्क दे रहे क्या, सब चल ये क्लास अच्छी नहीं, कल से हम नहीं आते पर थोड़ा पीछे वाले, नहीं आए तो नहीं आए, जरूरत नहीं है मेरे को। जब तक आप नए काम करेंगे कुछ नहीं होता। मैं किताब बोलो, किताब लिखाऊं, बोलो, समझो आप बात, 40-40 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास। हाँ सर। हाँ, आप कुछ करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एजुकेशन के डेफिनेशन उर्दू में, तारीफ आप लिखो, उसके तारीफ क्या है, इसको एजुकेशन कौन कौन क्या क्या बोले, इस्लाम के लिहाज से, हिंदुइज्म के लिहाज से, वैदिक के हिसाब से गांधी जी क्या बोले, एपीजे कलाम क्या बोले, नहीं, स्वामी विवेकानंद क्या बोले, ऋग्वेदा में क्या है, उपनिषद में क्या है, बहुत सारी चीजें उसके डेफिनेशन लिखने की कोशिश करो। आज आप एक नोटबुक पेन ले लेके शुरू हो जाओ। ये घंटे 1.5 घंटे में मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें नाकाफी है, ये सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, समझो। ये चीन की जो दीवार है बीच में, बड़ी दीवार, वो दीवार को तोड़ो, उतर जाओ। हल इलराट बोल रहा, जब तक आप गिड़गिड़ा के दुआ नहीं करेंगे खुदा से कुछ नहीं देता, खुदा भी सबको नहीं देता। अरे साहब, वो हमारे बाजू वालों को दिया, उन्होंने कभी दिन नमाज नहीं पढ़ा, गिड़गिड़ा के भी नहीं रहा, उसको कैगु दिया अल्लाह में, के सवाल कर रहा, उन्हें आपके सामने नहीं रोया, तनाई में तो रो जाऊंगा बैठ, तनाई में तड़पाऊंगा, तनाई में दुआ कर लियाऊंगा बैठ के, अल्लाह मेरे को दे दे बैठ। सोचो, आप थोड़ा पैदा करो, बेचैनी पैदा करो, दुआ भी करना, मेहनत भी करना, सपोर्ट भी लेना, ये सारे तमाम चीजें, टाइम को बचाना, गलत कामों से बचना। आज शैतान पीछे पड़ा हुआ है। 10 मिनट में क्लास खत्म होती, मैसेज आ गया मेरे को, तो मैं 10 मिनट में बात खत्म कर दूं। आपको सीखना है लर्निंग, दूसरा कॉन्सेप्ट, लर्निंग उर्दू में क्या बोलेंगे, इक्तिसाब। यहाँ पर लर्निंग के डेफिनेशन में लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका उर्दू में लिख के बताओ कल मेरे को, कल पूछ तो मैं आपको ये सवाल, ये होमवर्क है। लर्निंग का डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको उर्दू में तर्जुमा करके बताओ मेरे को, मिसालें भी दो कल मेरे को। उसके बाद फिर थर्ड कॉन्सेप्ट है टीचिंग। टीचिंग उर्दू में क्या बोल रहे हैं, तदरीस। तदरीस का डेफिनेशन यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखा, आप इसका तर्जुमा उर्दू में लिखो कर। तदरीस किसको बोलते हैं, तदरीस कितने किस्म की है, तदरीस के माने क्या है, तदरीस का एक मिसाल वगैरह आप कल देना। उसके बाद एक्ट्स है हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, कमेटी की रिपोर्ट्स है, एनसीएफ 2005, एनईपी 1996 है बहुत बड़ा, और कोठारी कमीशन की एक रिपोर्ट है, एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, एनईपी 2020 है। अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स है, बहुत सारे कमीशन, बहुत सारे एक्ट्स है। आपको फिलहाल उतना से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको कौन सा एक्ट क्या है मालूम रहना। एनसीएफ 2005 क्या है, कौमी खाके क्या है, कौमी क्या है जी वो, नेशनल करिकुलम नेशनल फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क। कौमी निसाबी खाका, कौमी दर्जाती खाका। कौमी निसाबी खाका 2005 क्या है, क्या बता, निसाब किसको बोलते हैं, दर्स किसको बोलते हैं, ये तमाम चीजें आपको मालूम रहना, ये आप कर लो आज होमवर्क, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका उर्दू में तर्जुमा करके डेफिनेशन मेरे को लिख के रखो। कल इंशाल्लाह यहाँ आपको मैं पूछ लूँ, कल क्लास शुरू होते पूछ लो, बीच में भी पूछ सकते, शुरू में साहब शुरू में पूछता कहते मैं 10 मिनट लेट जाने होती हूँ, मेरे को सोच ले रहा हूँ, नहीं, बीच में भी पूछता हूँ। होशियारी, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, माँ याद रख। तो बहरहाल टाइम कम है, अभी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्लाइड्स है मेरे पास, एनसीएफ क्या है, डॉक्यूमेंट है, आरटी क्या है, कानून है, इस तरह मैं पुरानी क्लास के स्लाइड से मैं लिया था इससे पहले। तो बहरहाल अब यहाँ पर एक हम सेशन रखेंगे डाउट्स का, 5-10 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मैंने आपको बहुत दिन से सोचते आप सारों की बात पूछेंगे, कैसा तैयारी करना है, क्या नहीं, कुछ भी आपको डाउट रहता, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं क्लास 2-3 मिनट में खत्म कर, पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर डीएससी का जो पुराना 2023 का सिलेबस है, हेलो, जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। 2023 का जो हाँ, सिलेबस है, पुराने 23 के सिलेबस में उसमें पर्सपेक्टिव के साथ साइकोलॉजी भी थी सर। जरूर जरूर, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं।
तो अब हम साइकोलॉजी भी पढ़ना क्या खाली पर्सपेक्टिव पढ़ना? हाँ, ये अब देखो आपके डीएससी के लिए डीएससी में डीएससी और टेट में एक फर्क रहता था पहले। टेट में साइकोलॉजी रहता था, उसको पेडागॉजी बोलते, और डीएससी में पर्सपेक्टिव रहता था जीके के साथ। समझ रहे हैं आप? पूरे सब्जेक्ट सेम रहते। टेट में एक मजीद क्या रहता बोलते, पेडागॉजी रहता। दिख रहा स्क्रीन पे आप लोग? जी जी सर। जी सर। साइकोलॉजी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते बोलते, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते। ठीक है ना, तालीम नफ्सियात। आज उसका नया नाम क्या है, पेडागॉजी बोलते। डीएससी में तमाम सब्जेक्टों के अलावा क्या रहता था बोलते, पीआई पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन प्लस और क्या रहता था, जीके जीके और करंट अफेयर्स। समझ रहे हैं बात? डीएससी में जी पेडागॉजी की जगह पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन प्लस जीके करंट अफेयर्स रहता। टेट में डीएससी में जो रहता सेम वही रहता, हमारा एक और एक चीज क्या रहती बोलते, पेडागॉजी साइकोलॉजी रहती। तो इस बार 2023 में क्या करें, 2023 में डीएससी 2023 में बहुत सारे लोग एतराज करें, क्या बोल के, वो साइकोलॉजी उन लोग वहीं पढ़ लेके आ रहे हैं टेट में, उन लोग मालूम नहीं रहा, भूल जा रहे हैं। डीएससी में भी टेट, वो डीएससी में भी साइकोलॉजी रखो बोले। तो डीएससी में भी क्या करा बोलते ना, साइकोलॉजी को जोड़ा। तो अब आप क्या करो बोले तो, सबसे पहले आप क्या करो बोले तो, पहले आप अपना बीएड या डीएड के जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स, समझ रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स को अच्छा पढ़ो। आप बीएड सोशल है तो सोशल के पूरे टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, 6 से लेके 10 और 11 12 तक पढ़ना है तो पढ़ो। अब रही बात साइकोलॉजी की, इनका जो सवाल था, आप साइकोलॉजी पढ़ो, क्या बुरा है बोलो आपको साइकोलॉजी पढ़ने में? अब आप ये जो नया नोटिफिकेशन आया उसका सिलेबस देखे ना देखे आप? बोलिए। देखे सर देखे। हाँ, उसमें सिलेबस में साइकोलॉजी रखा नहीं रखा? पुराना सिलेबस ही बता रहा सर, 24 का सिलेबस अभी नहीं आया, वही हाँ 23 का हाँ, ही बता रहा सुनो, तो क्यों बोले तो तकरीबन वो लोग पुराने चीजों को फॉलो करने वाले, नई गवर्नमेंट के टाइम कम है, उन्हें जल्दी 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 नोटिफिकेशन आ दे रहे हैं। पुराने तर्ज कुछ हम फॉलो करना है, लिहाजा आप क्या करो, साइकोलॉजी की तैयारी को जारी रखो। और साइकोलॉजी कोई है। बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी कोई ज्यादा मार्क्स वाला नहीं है, आपको बड़ी मुश्किल से 10 से 20 मार्क्स लेके आ सकता। तो उससे ज्यादा आप क्या करो तो पहले तरजीह किसको दो, मतलब सब्जेक्ट को दो। आपका सब्जेक्ट क्या है बीएड में? बीएड नहीं होता सर, मैं एसजीटी के लिए हूँ। एचडी के लिए लिख रहे ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो आप क्या करो बोलते, पहले मैथ्स, आपका मैथ्स पूरा परफेक्ट प्रैक्टिस कर लिया आप? नहीं सर, मैथ्स नहीं, मैं बायो साइंस लिया था ऑप्शनल में, बायो साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। थोड़ा बहुत नहीं चलता जी, टेक्स्ट बुक्स ले लो, थर्ड क्लास से लेके 8th क्लास तक एचडी वाले पूरे टेक्स्ट बुक को एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 21 बार पढ़ना। कितने बार पढ़ना? 21 बार। टाइम 21। है आपके पास उतना पढ़ने? मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देखो, किताबों को ज्यादा पढ़ो, ज्यादा, अभी भी वही पढ़ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा राज है, आप पढ़ते नहीं करते ना, गैर जरूरी बदनाम कर देते। जो पढ़ता हूँ उन्हें कामयाब होता। अभी भी बोल रहा हूँ, आज मेरी क्लास होते, सो जाओ थोड़ी देर, सो के उठ के फ्रेश होके मोबाइल बंद करके एक किताब ले लेके एक सबक पढ़ के आप देखो कितना अच्छा है किताब। ईमानदारी से पढ़ो, दिल से पढ़ो। साइकोलॉजी पढ़ना है आपको, पढ़ना ही है, साइकोलॉजी की कोई छूट नहीं है, ये ध्यान में रखो। साइकोलॉजी से फायदा क्या है आपको? टेट में काम में आता, सीटेट में काम में आता, साथ ही साथ डीएससी में भी काम आता। क्लियर? सर और और एक दूसरा डाउट कुछ? था, 10 तक, हाँ और एक डाउट, 10 तक जी, पढ़ना या 8 तक पढ़ना सर, ये बहुत कंफ्यूज हो रहा। हाँ हाँ, बहुत लोग क्या करते 8 तक ही पढ़ते, मगर अच्छा। मेरा मशवरा क्या है बोले तो, मशवरा नहीं है बल्कि बाज़ाब्ता आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ। अप टू द लेवल, अच्छा सुनो सब लोग, अप टू द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी 10। बोल के पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, सवाल जो आएंगे आपको टेट और डीएससी में, उसकी मुश्किल की सतह, सवाल की मुश्किल की सतह जो है ना, वो आपको सीनियर सेकेंडरी तक रह सकता बोल के इशारा दिया, एक जगह एक जुमला है नोटिफिकेशन में। वो लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, कल बाज़ाब्ता क्या करो, आखिरी के 2-3 मिनट बचे हुए हैं, एक अच्छा मशवरा दे रहा हूं, कितने 50 बच्चे
सब लोग स्क्रीन पे देखो, मैं दिख रहा हूँ आपको सबको? जी सर। हाँ, मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ आप क्या करना, ये देखो ऐसी फाइल ले लेना सब लोग, देख रहे हैं? जी ये फाइल कोबरा फाइल 10 12 20 रुपए में हाँ मिलती है इनकी फाइल स्टेशनरी में, ठीक जी है ना? जी इसके अंदर ऐसा स्प्रिंग है, था लगाने वाला स्प्रिंग, ये दिख रहा है आपको? आइडिया है, ऑफिसों में रहती है फाइल ऐसी। जी हाँ, ऐसी फाइल खरीद लो फौरी, आज आज का काम, कल मैं चेक कर दूं आप लोग खरीदे ना खरीदे। फौरी खरीद के क्या करो, इसके अंदर आप जो एग्जाम लिख रहे हैं, आप जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं उस एग्जाम का नोटिफिकेशन इसमें रख लो आप। ऐसा नोटिफिकेशन रखना, जैसा कि अब हमारा बच्चा जेई का एग्जाम लिख रहा, तो जेई का नोटिफिकेशन दिख रहा आपको? जी सर। ये है कामयाबी का रास्ता। और बाज़ाब्ता उसके अंदर कलर्स के वो लगा लेना, देखो ये पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर के चीटियां लगे हुए दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, ये चीटियां भी लगा लेना। अरे साहब ये लाल ये कलर कलर के चीटियां कहाँ से लाना, बोल के पीछे के बेंच वाले पूछ रहे हैं मेरे को। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास 10 रुपए का क्रेयन मिलता, मालूम 10 रुपए का क्रेयन, 10 रुपए का स्केच पेन मिलता। स्केच पेन से अच्छा क्रेयन ही ले लो। व्हाइट जी पेपर पे एक छोटा पेपर कट करके उसको कलर कर दो। कलर पेपर क्यों खरीदते हो? व्हाइट पेपर पे तो कलर लगा दो, उस पर लिख दो क्या है। फर्स्ट ये फाइल जो है ना सिलेबस, ये नोटिफिकेशन की है। नेक्स्ट चिट्ठी सिलेबस की है। नेक्स्ट चिट्ठी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट चिट्ठी अगर डीएससी देख रहे हैं तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट के वैकेंसी पोजीशन। और एक चिट्ठी में कुछ भी उन्वाना, जैसा हम कुरान पढ़ते हो तो रख लेते ना जी, वो मोर का पर रख लेते या और क्या रख लेते अपन कुरान में, तेज तीर कैसा बना के रख लेते ना निशानदेही के लिए, नहीं रखते? निशान नहीं लगाते कुरान में, पहले रखते थे पढ़े सर। हो क्या? हाँ, वैसा आप